आज इंटरनेट पे लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख पर मंथ कमाने की बात कर रहे हैं, बट मैंने अपने पहले साल फिनेट के 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया होगा। और ये सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ और मुझे बहुत कुछ आता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप ही की तरह एक ब्रोक बच्चा था जो दिल्ली के एक छोटे से 2 BHK में 3 लोग के साथ रहता था और 8,000 रुपए पर मंथ का रेंट देता था। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी ये कर सकते हो। लेट मी टेक यू थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी, जहाँ पे मैं आपको ये समझाऊं कि ये मैंने कैसे किया था, आप कैसे सेम चीज कर सकते हो और कैसे पैसे कमा सकते हो। बट बिफोर आई बिगिन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ। मेरा नाम है आयुष शुक्ला। मैं एक कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम है फिनेट मीडिया, जो मैंने 2021 में स्टार्ट करी थी। हमें 2 महीने में ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। एंड हमने स्टार्ट किया था एज अ टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी, जहाँ पे हम इन क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं। और पिछले 3 सालों में हमने बहुत सारी चीजें की हैं। राइट फ्रॉम हमारे क्रिएटर्स को कान फिल्म फेस्टिवल लेके जाना, उनको फोर्ब्स में लेके आना, हमारे ब्रांड्स के साथ काम करना, और ये सब करने के बाद जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन और इंडस्ट्री की नॉलेज मिली है, उसको मैं पैकेज करके आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। बिफोर आई टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, मुझे क्विकली इन्फ्लुएंस मार्केटिंग क्या होती है ये समझा देता हूँ मैं आपको। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग बहुत ही सिंपल है। इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जहाँ पे क्रिएटर को यूज किया जा रहा है आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, और हमारा रोल वहाँ पे ये रहता है कि हम सही ब्रांड को सही क्रिएटर से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि उनको सही काइंड ऑफ रिजल्ट्स भी आए। इसमें ब्रांड का ये फायदा होता है कि वो क्रिएटर की ऑडियंस के पास जा पाते हैं और क्रिएटर्स पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशन किए लास्ट 3.5 साल में। अब वो एज सिंपल एज हो सकता है कि अनुष्का को एक ICICI बैंक से कनेक्ट करना, या शरण को डिटो से करना, या रेवंत को ऑरेंज हेल्थ से कनेक्ट करना। यहाँ पे एक क्रिएटर और एक ब्रांड के बीच में मैरिज हो रही है, which makes sense for both the parties and creates a win-win situation। हम लोग एक मिडिल मैन का काम करते हैं, बट मिडिल मैन होना लगता है लोगों की बहुत गलत बात है, बट द ट्रूथ इज अ लॉट ऑफ बिजनेसेस आर मिडिल मैन बिजनेसेस। द ओनली थिंग इज दैट आपको एज अ मिडिल मैन वैल्यू ऐड करना आना चाहिए। अगर आप सोचो बम्बल और टिंडर, ये लोग भी मैच मेकिंग बिजनेसेस ही है, हम भी मैच मेकिंग बिजनेस में ही है। हम क्रिएटर और ब्रांड को कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक मेल और एक फीमेल को कनेक्ट कर रहे हैं। बट अगर आप उबर या जोमेटो जैसे ब्रांड्स भी देखो, वहाँ पे डिमांड को और सप्लाई को मैच किया जा रहा है। तो मिडिलमैन हर जगह होते हैं। आपको ऐसा मिडिलमैन बनना है जो वैल्यू ऐड करे, जो अनेबल करे। तभी हमारे फिनेट में मोटो कहते हैं अनेबल क्रिएटर्स एम्पावर ब्रांड्स, बिकॉज हमारी वजह से क्रिएटर्स पैसे कमा पाते हैं और हमारी वजह से ब्रांड्स और बड़े होते हैं। बहुत लोग का ये भी सवाल होता है कि यार अगर क्रिएटर के पास ऑडियंस है, ब्रांड के पास पैसा है, तो वो खुद क्यों नहीं कर सकते? वेल, एग्जैक्टली माय पॉइंट। आपको एक ऐसा मिडिलमैन बनना पड़ेगा जो दोनों तरफ वैल्यू ऐड कर पाए, नहीं तो वो लोग हमेशा खुद ही एक साथ काम करेंगे। एक क्रिएटर को जरूरत पड़ती है एक मैनेजमेंट एजेंसी की, क्योंकि वो अपने कंटेंट में काम कर रहा होता है। उनको नेगोशिएशन, सेल्स, ब्रांड को रीच आउट करना, ब्रांड से बात करना, लीगल एग्रीमेंट्स करना, क्या वो कंटेंट, वो ब्रांड उनके लिए सूटेबल है, उनकी पोजीशनिंग देखना, उनका PR देखना, ये सारा काम वो अकेले नहीं कर सकते। एंड एट द सेम टाइम ब्रांड को इन्फ्लुएंस मार्केटिंग अभी उतनी समझ में नहीं आती है। एंड when we come in, we help them match with the right creators, not spend extra money on the creators, not spend money on creators जो शायद काम ही ना करें। वो सारा एक्सपीरियंस हमें काम कर करके आया है, and that's why creators and brands need agencies and consulting firms like Finet to help them. Currently, influence marketing is booming with upwards of 25% CAGR, और आप भी इस बहती गंगा में हाथ धो सकते हो। मार्केट बहुत बड़ी है, हमसे बड़ी भी बहुत सारी एजेंसीज है और हमसे छोटी भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। हम सब भी मिलके ये सारा मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, नए ब्रांड्स आ रहे हैं। सो ये जो नया ग्रोथ आ रहा है उसका एक पार्ट आप ले सकते हो, एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस प्लेबुक एब्सोल्युटली फॉर फ्री। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे किया था, बिफोर आई टेल यू द स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो एज वेल। सो बैक इन 2019 एंड 2020 मैं यश शर्मा के साथ जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंटर्नशिप करता था, तब यश ये वाले काम करता था जहाँ पे ही वाज हेल्पिंग अ फ्यू क्रिएटर्स ऑफ हिज गेट ब्रांड डील्स। वो साकेत गोखले के लिए ब्रांड डील्स लेके आते थे, वो खुद के ब्रांड डील्स करते थे, और एक वाओ स्किन साइंस करके एक ब्रांड था। एंड मैं जब पॉडकास्ट चलाता था, मेरे 2-3 क्रिएटर इकोनॉमी में दोस्त बन गए थे, वेदांत रस्टी जैसे, जय कपूर जैसे, जो एक क्रिएटर एक छोटे लेवल पे थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं ये यश से वाओ स्किन साइंस वाली डील लाके जय और वेदांत भी दे सकता हूँ। वाओ स्किन साइंस ने हाँ बोल दिया था, और जय और वेदांत को मैंने वो 30-40 रुपए की ब्रांड डील दी थी, जिसमें मैंने टोटल 10,000 रुपए पर डील कमाया था। तब मुझे समझ में आया कि यार ये भी एक मार्केट है, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है जहाँ पे एक ब्रांड और क्रिएटर को आप कनेक्ट कर रहे हो। एंड तब हमें समझ में आया कि यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है। बट बिफोर वी बिकेम बिग, आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ सेटबैक्स व्हिच यू शुड नो अबाउट, बिकॉज जब आप स्टार्ट करोगे आपको भी ऐसे सेटबैक्स आएंगे। तो 2020-2021 में मैं ये करता था, ब्रांड्स को रीच आउट करता था लिंक्डइन पे और बोलता था कि मैं आपके लिए इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर सकता हूँ। बट इतना सारा काम करने के बाद, इतना सारे रीच आउट्स करने के बाद, थोड़ा इंडस्ट्री में कनेक्शन होने के बाद भी मुझे हर जगह से ब्लॉक और रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था।
Because the bigger players, the players who are already established in the market, do not want new people to come in, and I did not honestly have any experience to help the brand as well. तब मुझे समझ में आया कि I have to find a new gap in this industry and खुद की जगह इस मार्केट में खुद ही बनानी पड़ेगी. And that is where I figured out the niche of infotainment creators. 2021 का टाइम था जहाँ पे फंडिंग बूम चल रही थी, बहुत सारे फिनटेक स्टार्टअप्स को पैसा मिल रहा था एंड नए फाइनेंस क्रिएटर्स भी आ रहे थे. एंड दिस इज वेयर अनुष्का राठौड़, एक फाइनेंस क्रिएटर का मैसेज मुझे आता है इंस्टाग्राम पे कि शी वांटेड माय हेल्प विद ब्रांड्स एंड हाउ डज इंडस्ट्री वर्क्स. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि ठीक है, ये नया मार्केट है, ये नए नीश ऑफ क्रिएटर्स आ रहे हैं इंफोटेनमेंट. बाकी सारी बड़ी बड़ी एजेंसी सिर्फ लाइफस्टाइल फैशन क्रिएटर्स पे फोकस करती थी बिकॉज वही सारे क्रिएटर्स ज्यादा हुआ करते थे. इंफोटेनमेंट में इतना क्रेज नहीं था और किसी को रियलाइज नहीं हो रहा था. एंड जब मैंने अनुष्का की हेल्प करना स्टार्ट करी, 2-3 ब्रांड डील्स क्लोज करना स्टार्ट करी, तब मुझे फ्लो समझ में आया, तब मुझे इंडस्ट्री के बारे में और समझ में आया. एंड आई रियलाइज कि अगर मैं स्टार्टिंग से ही बड़े बड़े क्रिएटर्स के पीछे जाने लग जाऊंगा तो मैं कभी फिनेट नहीं बना पाता. द एक्चुअल वे टू गेट इनटू एनीथिंग इज स्टार्ट स्मॉल एंड देन मेक दैट बिग. अब इंडस्ट्री में गैप तो ढूंढ लिया है, बट ये भी समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ गैप ढूंढने से कुछ नहीं होता है, एग्जीक्यूशन और स्किल सेट होना बहुत जरूरी है. और इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास 2 स्किल बहुत अच्छे से होनी चाहिए. एक है सेल्स की स्किल और दूसरी है रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सेल्स की स्किल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको अपने आप को बेचना नहीं आता है तो आप अपने क्रिएटर्स को कैसे बेचोगे? सबसे पहले आपको अपने आप को बेचना है क्रिएटर को, इवन बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग योर क्रिएटर्स टू द ब्रांड. व्हाई शुड अ क्रिएटर इन्वेस्ट देयर लाइफ विद यू? दैट इज व्हेन यू नीड टू सेल योरसेल्फ टू द क्रिएटर दैट आप क्यों उनके लिए वो मैनेजमेंट एजेंसी हो जो उनको मेक या ब्रेक कर सकता है. सेकेंडली, आपको ब्रांड को जाके समझाना है कि क्यों उनको आपका क्रिएटर लेना चाहिए. व्हाई इज योर क्रिएटर द राइट फिट फॉर द ब्रांड? एवरी ब्रांड दैट यू प्रपोज द क्रिएटर टू, सारे ब्रांड्स पूछने वाले हैं मैं ये क्रिएटर क्यों लूं, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे लेके मेरी हेल्प करेगा. एंड दैट इज अ सेल्स स्किल दैट यू विल हैव टू डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू वांट टू क्लोज डील्स एंड मेक मनी ऑन दोस डील्स. जैसे जैसे आप ब्रांड डील्स क्लोज करने जाओगे आपकी डील की वैल्यू भी बढ़ेगी. वो स्टार्ट शायद हजारों से हो, फिर लाखों में जाए और वो करोड़ों में भी जा सकती है. एंड दिस इज वेयर द पॉइंट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट. रिलेशनशिप जितनी ज्यादा अच्छी होगी, ट्रस्ट उतना ज्यादा होगा, और ट्रस्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डील साइज और डील की वैल्यू क्लोज हो सकती है. अब आपको लग रहा हो ये बहुत बड़ी एजेंसीज कर सकती हैं, और सच बताऊं तो सारे बड़े ब्रांड सारी बड़ी एजेंसीज के साथ ही काम करते हैं. बट क्या इसका मतलब ये कि आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में पैसे ही नहीं कमा सकते? बिल्कुल गलत. द मार्केट गैप, रीजनल इन्फ्लुएंस मार्केटिंग. रीजनल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अभी तक के कोई भी ऐसा मेजर बड़ा प्लेयर नहीं है. दिस इज अ गोल्ड माइन व्हिच इज वेटिंग टू बी टैप्ड. बड़ी ब्रांड्स के पास तो करोड़ों का बजट होता है, वो बड़े क्रिएटर्स को अफोर्ड कर सकते हैं. बट जो छोटे छोटे ब्रांड्स होते हैं, छोटे कैफेज होते हैं, उनके पास करोड़ों का बजट नहीं होता है. वो लाख 2 लाख रुपए खर्च कर रहे होते हैं, या न्यूज़पेपर पे ऐड लगाते हैं, होर्डिंग लगा लेते हैं. आपको इन ब्रांड्स को पकड़ना है और इन ब्रांड को रीजनल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की पावर बतानी है. इनको नहीं पता कि 10,000 रुपए एक रीजनल इन्फ्लुएंसर को देने से इनका बिजनेस एक्सप्लोड हो सकता है. ये मॉडल अभी गुजरात में बहुत अच्छा चल रहा है. यहाँ पे ऐसे क्रिएटर्स जिनके लाख या 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, गुजराती स्पीकिंग और गुजराती लिविंग रीजनल ऑडियंस है. जब भी कोई नया ब्रांड या रेस्टोरेंट खुलता है, ये क्रिएटर्स वहां पे जाते हैं और उन पे कंटेंट बनाते हैं. एंड सडनली पूरी रीजनल ऑडियंस को जो वहां रहती है उस ब्रांड के बारे में पता लग जाता है. अब यही सेम ब्रांड अगर एक मुंबई या दिल्ली के इन्फ्लुएंसर को हायर करने की कोशिश करी, एक तो पैसे बहुत ज्यादा लेने वाले हैं वो, और उनकी ऑडियंस भी पैन इंडिया होगी. सो इट्स बेटर फॉर अ रीजनल ब्रांड टू हायर अ रीजनल क्रिएटर बिकॉज उनकी कॉस्टिंग भी कम है, रेलेवेंस भी ज्यादा है, और उसी ऑडियंस के पास कंटेंट पहुंच रहा है जो आपके पास आके पैसे खर्च कर सकता है. ये आप किसी भी सिटी में रह के कर सकते हो. आपकी सिटी में पक्का ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो रीजनल कंटेंट बना रहे होंगे आपकी लैंग्वेज में एंड कैन हेल्प अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. आपको बस ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं. नंबर 1, ऐसे लोकल ब्रांड्स ढूंढो जिनको आप हेल्प कर सकते हो विद दिस रीजनल क्रिएटर्स. ये मैक्सिमम न्यूज़पेपर में आर्टिकल कर रहे होंगे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे होंगे, या होर्डिंग चला रहे होंगे. इनको समझाओ कि कितना पैसा डाल के इनको क्या ROI आ सकता है. नंबर 2, रीजनल क्रिएटर्स को ढूंढो और उनसे कनेक्ट करो, उनको हेल्प करो मोनेटाइज करने में बिकॉज इनको इतना बिजनेस नहीं आता है. एंड नंबर 3, मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करो. वो लोकल ब्रांड को समझाओ कि किस टाइप का कैंपेन करना पड़ेगा, किस टाइप के क्रिएटर के साथ काम करना पड़ेगा और क्या कंटेंट बनाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, राजकोट सिटी में भी एक स्टारबक्स खुला है. आप वो फ्रेंचाइजी ओनर के पास जाओ, उनसे 1 लाख रुपए का बजट लो, 20,000 अपना कैंपेन परफॉर्मेंस का फी रखो और बाकी 80,000 क्रिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो वो स्टारबक्स को विजिट करेंगे, कंटेंट बनाएंगे और वो स्टारबक्स की ब्रांडिंग करेंगे. ये एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका है, जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था जो राजकोट में रहता है. एंड ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके धीरे धीरे बढ़ेंगे. वंस यू डू अ कैंपेन फॉर स्टारबक्स, टेक दैट केस स्टडी, go to another brand and then another brand, and slowly the scale of your brands and budget will increase. An example of this is Tamada Media, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड एजेंसी है जो साउथ इंडिया के क्रिएटर्स में बहुत अच्छा काम करती है. उनके
उनके साथ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स और आईपी कंटेंट क्रिएशन करती है। रीजनल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और एक ऐसा मॉडल है जो स्केल करता है। ब्रांड आपके साथ बार बार छोटे छोटे कैंपेन करते रहेंगे और उस ब्रांड को देख के आपके सारे लोकल ब्रांड्स आपके पास आना शुरू कर देंगे कि हमारे लिए भी ये रीजनल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन आप कर दो। ये मार्केट अभी बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड है और अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप इसमें अपनी एक्सपर्टीज बना लेते हो तो आपका स्केल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज यहाँ बड़े प्लेयर्स नहीं है। क्वेरीज विल कम टू यू इंस्टेड ऑफ यू रीचिंग आउट टू ब्रांड्स। वो याद रखना, स्केल ऑलवेज कम्स फ्रॉम इनबाउंड एंड नॉट आउटबाउंड। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग दिस और इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग this, make sure that you reach out to me at ayush@finetmedia.com. I would love to collaborate and help you scale this business as well. So अगर आज की वीडियो देख के आपको अंदर से आवाज आ रही है कि आप भी ये इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हो, समझ लो दैट दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू मेक इट बिग इन लाइफ। ये इंडस्ट्री तो कहीं नहीं जा रही है, हमारे हाथों से हमारा फोन पर टाइम स्पेंड सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। सो टेक योर फर्स्ट स्टेप, वर्क हार्ड एंड मेक योर मार्क इन द इंडस्ट्री, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तो शायद आपका दोस्त स्टार्ट कर ले। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि जब मैं वो वीडियोस बनाऊं आप वो देख पाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।